नाज़रीन आदाब, 18 दिसंबर 2021 मुताबिक 12 जमादुल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने आगाह किया है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट वबाई वाले ममालिक में डेल्टा को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा मामलों वाला वेरिएंट बन सकता है। हुकूमत की जानिब से क्रिसमस और नए साल जैसे त्यौहार जहां बड़े पैमाने पर भीड़ जमा होती है के पेश नजर गैर जरूरी सफर न करने की सलाह दी गई है। साथ ही भीड़ भाड़ से बचने के लिए भी कहा गया है। हुकूमत ने जनूबी अफ्रीका, बरतानिया जैसे ममालिक में ऐसी सूरत हाल को लेकर आगाह किया है। वजीर सेहत में ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा है कि भारत में सूरत हाल अभी काबू में है, लेकिन हमें दुनिया के हालात को देखते हुए अलर्ट रहना जरूरी है। महाराष्ट्र इंसदाद दहशत गर्दी दस्ता यानी ATS ने अब बाज़ाब्ता तौर पर यह वाज़ेह कर दिया है कि इस्लामी स्कॉलर जाकिर नाइक की सरबराही वाली ममनुआ तंजीम इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी IRF से वाबस्तगी जुर्म है। अगर कोई इस तंजीम से वाबस्ता रहता है तो उस पर भी कानूनी चाराजोई के साथ गिरफ्तारी और UPA एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया जा सकता है। इसकी तस्दीक यहाँ महाराष्ट्र ATS चीफ विनीत अग्रवाल ने की है। उन्होंने कहा है कि मरकजी सरकार ने ममनुआ तंजीम के जुमरे में IRF को भी शामिल किया है और इस पर पाबंदी की मियाद में भी तौसी कर दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर किसी को तंजीम के सरबराह जाकिर नाइक ने माली इमदाद दी है और वो ममनुआ सरगर्मियां इसी माली इमदाद से अंजाम देता है या फिर इस तंजीम के लिए सरमायाकारी करता है तो वो भी काबिल जुर्म होगा और इस पर भी एजेंसी को कार्रवाई करने का इख्तियार होगा। ऐसे में नौजवान से अपील की जाती है कि ममनुआ तंजीम की हर तरह की सरगर्मियों से दूर रहें। मरकजी हुकूमत ने बुध को लड़कियों की शादी की कम अज कम उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी थी। अब मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया है कि आइंदा हफ्ते ही इससे मुतालिक बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने से मुतालिक बिल का नाम चाइल्ड मैरिज ममानियत तरमीम बिल 2021 होगा। इसके जरिए चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में तब्दीली की जाएगी। बिल के जरिए हिंदुस्तानी ईसाई शादी एक्ट 1872, पारसी शादी और तलाक एक्ट 1936, मुस्लिम पर्सनल लॉ दरख्वास्त एक्ट 1937, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और बैरून मुल्की मैरिज एक्ट 1969 में भी तब्दीलियां की जाएंगी। पंजाब के साबिक वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब असेंबली इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ इत्तेहाद का बाकायदा ऐलान कर दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जुमे को यहाँ मरकजी वजीर और BJP के पंजाब इंतखाबात के इंचार्ज गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने मिस्टर शेखावत के साथ गले मिलते हुए तस्वीर को ट्वीट किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि पंजाब असेंबली इंतखाबात के लिए पंजाब लोक कांग्रेस और BJP के माबैन इत्तेहाद पर रजामंदी हो गई है और दोनों सियासी जमातों के माबैन सीट की तकसीम पर फैसला जल्द हो सकता है। हिंदुस्तान की कई रियासतों में जल्द ही असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं और उम्मीद की जा रही है कि 5 जनवरी के बाद किसी भी वक्त उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात का ऐलान किया जा सकता है। इससे कबल मुल्क के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों इलेक्शन कमिश्नर वजीर आजम दफ्तर यानी PMO के जरिए मीटिंग के लिए बुलाए जाने पर सियासी हल्के में हंगामा शुरू हो गया है। कांग्रेस समेत अपोजिशन पार्टियों ने इसे बेहद संगीन बताते हुए मोदी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन दोनों की नियत और आइंदा इंतखाबात की गैर जानिबदारी पर सवाल उठाया है। PMO की जानिब से एक आज़ाद आईनी अथॉरिटी को बुलाए जाने पर CPM लीडर सीताराम येचुरी ने सवाल उठाया तो कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला का कहना था कि अब तक जो गुफ्तगू चल रही थी वो सच साबित हुई है। आज़ाद हिंदुस्तान में PMO के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाने का वाकया अब तक नहीं देखा गया था। अवधनामा में शाये जिले की खबरों के मुताबिक देवबंद शहर के इस्लामिया डिग्री कॉलेज में एक फ्रेशर पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें कॉलेज में दाखिला लेने वाले नए तलबा और तालिबात का इस्तकबाल किया गया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर जुबैर अहमद को मिस्टर फ्रेशर मुंतखब किया गया। इदारे के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अखलाक और डॉक्टर रहमत ने तलबा और तालिबात की कामयाबी और रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआएं की। मस्जिद उसामा सराय तरीन में जमीयत उलमा मीम के ज़ेर एहतमाम भारत स्काउट एंड गाइड का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम की सदारत हाफिज शाहिद कुरैशी ने की, जबकि निजामत के फराइद मौलाना शकील अहमद गुजरौला ने बखूबी अंजाम दिए। प्रोग्राम में दीनी मदारिस में तालीम हासिल करने वाले तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जिम्मेदारों ने बताया कि इसका मकसद तलबा को मुल्क की तामीर और तरक्की में शामिल होने और हर तरह की समाजी खिदमत करने की तरबियत देना है, ताकि वो अपने जिस्म को फिट रख सकें और जरूरत पड़ने पर समाज में हर खिदमत अंजाम दे सकें। जमीयत उलमा कौमी यकजहती और आपसी रिश्ते को मजबूत करने के लिए बेदारी मुहिम चला रही है। भारत स्काउट एंड गाइड भी इसी सिलसिले की कड़ी है, ताकि नौजवानों को कौमी एकता और समाजी खिदमत से जोड़ा जा सके।
समाजी तंजीम भारत विकास परिषद की एक माहाना मीटिंग मंगलौर रोड पर वाक़ एक बैंकेट हॉल में हुई, जिसमें कारकुनान ने मोमबत्तियां जलाकर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले अफराद को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर तंजीम के बानी विवेक तायल और सदर और चौधरी सतवीर सिंह ने कहा, जनरल रावत की अचानक मौत से पूरा मुल्क हैरान है। उनकी मौत मुल्क का नाकाबिल तलाफी नुकसान है। जनरल रावत की मौत से हर कोई मगमूम है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पेश नजर कमर कस ली है। एसपी कारकुनान ने आज झंडा लगाओ मुहिम के तहत नोएडा के गली महलों, घरों, दफ्तरों और गाड़ियों पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगाकर सियासी माहौल में सरगर्मियां तेज कर दी हैं। शहर नोएडा में आज समाजवादी पार्टी के ओहदेदारान और कारकुनान ने एसपी हाईकमान की हिदायत के मुताबिक शहर के महलों, घरों और गाड़ियों पर पार्टी का परचम लगाकर झंडा लगाओ मुहिम की शुरुआत की। अखिलेश यादव की हिदायत पर 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक झंडा लगाने की मुहिम चलाई जा रही है। मौलाना यासूब अब्बास सदर नशीन ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने तेलंगाना शिया वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी के अराकीन को शिया पीजी कॉलेज सीतापुर लखनऊ का दौरा कराया। मौलाना यासूब अब्बास सदर नशीन ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने तेलंगाना शिया वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी के अराकीन को शिया पीजी कॉलेज सीतापुर रोड लखनऊ का दौरा कराया। इस मौके पर मौलाना यासूब अब्बास ने कॉलेज की तारीख से वाकिफ कराते हुए तेलंगाना शिया वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी से कहा कि ये शिया कॉलेज एक कौम का असासा है। उन्होंने कहा कि इस तरह का काम शहर हैदराबाद में भी होना चाहिए ताकि वहां पर भी कौम की फलाह और बहबूदी हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि कौम के बच्चों को तालीम याफ्ता बनाए ताकि कौम का मुस्तकबिल बेहतर हो सके। इस मौके पर तेलंगाना शिया वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी के अराकीन ने कहा कि यहाँ खास बात यह है कि इस कॉलेज में हर एक शोबा एक इमाम के नाम से मंसूब है, जिसको देखकर बहुत खुशी हुई। और एक खास बात यह भी है कि इस शिया कॉलेज में शिया कौम के शख्सियात के नामों को जिंदा रखा। भारतीय जनता पार्टी हुकूमत पर उत्तर प्रदेश के अवाम को दिक्कत, किल्लत और जिल्लत का सामना करने पर मजबूर करने का इल्जाम आयद करते हुए समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी अपने इत्तेहादी पार्टियों के साथ अमेठी और रायबरेली समेत रियासत की तमाम 403 असेंबली सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी और मुकम्मल अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। कांग्रेस के गढ़ में विजय रथ यात्रा से पहले सहाफियों से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस और एसपी एहतराम और शाइस्तगी के बाइस एक दूसरे को लोकसभा की नशिस्तें दे रहे हैं, लेकिन ये असेंबली का इलेक्शन है जिसे एसपी हमेशा पूरी ताकत से लड़ती आई है और यहाँ एसपी को बड़ी जीत भी मिली है। बहुजन समाज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा ने दावा किया है कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाली असेंबली इंतखाबात में बड़ी जीत हासिल करेगी और बीएसपी सरबराह मायावती 5वीं बार वजीर आला की कुर्सी पर बैठेंगी। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात सेशन के दौरान वजीर ने बताया कि कोरोना के दौर में ऑक्सीजन की कमी से रियासत में कोई भी मौत नहीं हुई है। इसे लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो फिर सिलेंडर के लिए अफरा तफरी क्यों मची हुई थी। बीजेपी लीडर मदद के लिए ट्वीट क्यों कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के वजीर ऑक्सीजन के लिए खुतूत क्यों लिख रहे थे। उन्होंने इस दौरान कई तस्वीरें भी दिखाते हुए कहा कि क्या लोग खुद ही मौत को गले लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार फिर हर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट क्यों लगवा रही है। एरा यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेस के जरिए 13 से 17 दिसंबर तक साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी उन्वान पर 5 रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसकी निजामत असिस्टेंट प्रोफेसर सैयदा सालिहा जाफरी ने की। 17 दिसंबर को इख्तितामी इजलास का ऑफलाइन इनेकाद एरा यूनिवर्सिटी कैंपस में किया गया। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मनसब आलम मौजूद रहे, जिन्होंने सोशल मीडिया को एहतियाती तौर से इस्तेमाल करने की सलाह दी। प्रोग्राम में सभी का खैर मकदम वर्कशॉप की कन्वीनर और शोबे सदर डॉक्टर शीबा रिजवी ने किया। प्रोग्राम की सदारत यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर फरजाना मेहदी ने की। वर्कशॉप के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जहरा ने पूरी वर्कशॉप के मखसूस नुक्ते मेहमानों के सामने पेश किए। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में बरसरे इक़्तिदार तालिबान की हुकूमत की वजारत खजाना ने 2 दहाइयों बाद कौमी बजट का ड्राफ्ट बगैर बैरूनी इमदाद के तैयार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत खजाना के तर्जुमान अहमद वली ने ड्राफ्ट की तफसीलात नहीं बताई, ताहम यह बजट दिसंबर 2022 तक होगा, लेकिन उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट शाये होने से पहले मंजूरी के लिए काबीना को भेजा जाएगा। न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम अपने मकामी सरमाए से इसको फंड फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें यकीन है कि हम ऐसा कर सकते हैं। भारतीय सदर रामनाथ कोविंद अपने 3 रोजा दौरे के आखिरी दिन जुमे को यहाँ बांग्लादेश में रमना काली मंदिर पहुंचे और मंदिर के बहाल शुदा हिस्से का इफ्तिताह किया। सदर कोविंद के साथ मरकजी वजीर ममलकत बराए तालीम डॉक्टर सुभाष सरकार भी मौजूद थे। रमना काली मंदिर कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि सदर कोविंद मंदिर में 15 मिनट तक रहे, जहां उन्होंने हुकूमत हिंद की ग्रांट से मंदिर के बहाल शुदा हिस्से का इफ्तिताह किया और बाद में मंदिर में पूजा भी की। मंदिर के कुछ हिस्से की बहाली और तज़यीन और आराइश हुकूमत हिंद की 7 करोड़ रुपए की ग्रांट से की गई है। सदर कोविंद बांग्लादेश की आजादी की गोल्डन जुबली तकरीबात की इख्तितामी तकरीब में शिरकत के लिए अपनी अहलिया
اور بیٹی کے ساتھ 3 روزہ سرکاری دورے پر بدھ کی صبح ڈھاکہ پہنچے تھے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کر کے ہر قسم کی نسل پرستی کی مذمت کی ہے۔ نسل پرستی مخالف یہ قرارداد روس سمیت 30 ممالک کی جانب سے پیش کی گئی تھی۔ جنرل اسمبلی کے 130 ممالک نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا اور 2 ملکوں نے اس کی مخالفت بھی کی، جبکہ 49 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ روس کی مجوزہ قرارداد نیو نازیزم اور نسل پرستی کی نئی شکلوں کے جنم لینے، نسلی امتیاز، بیگانہ ہراسانی اور عدم برداشت پر منتج ہونے والے دیگر تمام رویوں کے خلاف جدوجہد کے سلسلے میں پیش کی گئی ہے، لیکن واشنگٹن نے نسل پرستی کی روک تھام کے حوالے سے روس کی مجوزہ قرارداد کی مخالفت یہ بہانہ کرتے ہوئے کی ہے کہ یہ قرارداد امریکی آئین کے خلاف ہے، جس میں آزادی بیان کا حق دیا گیا ہے۔ ایران کی ایٹمی توانائی کی تنظیم کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کے پاس بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ مذاکرات کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور ہم نے اپنی سرگرمیوں کو موجودہ روٹین کے مطابق کر لیا ہے۔ انہوں نے حالیہ ایرانی مذاکرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایجنسی کے ساتھ مذاکرات کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دونوں فریق قواعد و ضوابط اور پیدا ہونے والے مسائل پر بحث اور فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کے حالیہ دورہ ایران کے دوران مسائل پر بات چیت ہوئی تھی، جنہیں نگرانی کے پروگراموں کو جاری رکھنے کے لیے دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دونوں فریق ایک مشترکہ مفاہمت تک پہنچ سکیں۔ دہشت گردی سے متعلق سالانہ امریکی رپورٹ میں اعتراف کیا گیا ہے کہ سال 2020 میں پاکستان نے دہشت گردی کی مالی معاونت اور بھارت پر مرکوز عسکریت پسند گروپوں کو روکنے کے علاوہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF کے مطالبات پورے کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ امریکی رپورٹ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ برس بھی دہشت گرد حملوں کا سلسلہ جاری رہا، چنانچہ پاک فوج اور سیکورٹی فورسز نے پاکستان کے اندر حملہ کرنے والے گروہوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، لیکن اگرچہ رپورٹ میں دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ افغانستان اور بھارت کو نشانہ بنانے والے گروہ پاکستان کی سرزمین سے کام کرتے رہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔